आएंगे। बताइए, बताओ नौजवान, तुम लोग के मन में कोई बात हो तो बताओ। अरे होना चाहिए यार, 10 में तो पढ़ते ही होगे हैं? हैं? आज जानते हैं चाचा, नेताजी आए हैं, ठीक ना। हम 2015 में शायद इनकी याद हो या ना, ठीक ना। ये नहीं, अभी हम एक दिन और बोले थे कि हम आ रहे हैं कौन में, यही बहुरा। हाँ है यही है। भाई आप लोग मोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं, मोबाइल हम भी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा लड़का चलाता है, इसे देखते हैं। तो इनको हम बखान क्या करें, कहेंगे फिर भी कम है। हम तो इतना खुश हैं कि हमारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कि हमको कहाँ ले जाएंगे अब तो हम खुद समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। नेट में देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, घर बैठे इतना संघर्ष करने वाला कोई आज तक। हमारा भी 45 साल उम्र हो गया, देखिए हम बड़ाई इनका नहीं कर रहे हैं, इनके मुंह पर ये नहीं कर, इनके पीछे आए यहाँ है तो करेंगे। और ये सब चीज देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए क्या, रोड के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। 15 में मैं गया था उबरा, एक आदमी के पास मेरा पैसा फंसा था, हमको कोई लोग बताया, उस समय इनका नाम बताया, कह रहे तोहरे गांव के तो हाँ जी साधारण आदमी नेता हैं, उनसे शायद आप मिलिए, कल्याण हो जाए। तो इनसे मेरा परिचय नहीं था, तो हम नंबर किसी तरह से लिए टाड़ी पर से, और काफी दूर के है भी नहीं, टाड़ी पर या कौन या यहाँ क्या अंतर है। खेत कटवा में के अपना ग्राम सभा है, इनको हम बताए कि नेताजी आप कहाँ हैं, तो बोले आप कहाँ से हैं, हम कि खेत कटवा से। हाँ हाँ बोलिए बोलिए एक बार में। हम बोले कि ऐसा ऐसा मैटर है, मेरा मशीन का पैसा कोई आदमी बेईमानी कर रहा है, नहीं दे रहा है। बोले आप एकदम टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ओबरा में, आओ इस सोनभद्र में कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है कि आपको कुछ नुकसान होगा और आपको अनर्गल कोई दबाएगा, आपका पैसा हम आ रहे हैं दिलवाएंगे। इनको हम बोले कि हम सुबह आ रहे हैं, फोन किए हैं 10 मिनट में आए हैं, अपना गाड़ी से ले गए, उनका एड्रेस पर उनके रूम पर ले गए। हम बोले कि यही हैं, और इनके सामने हाथ जोड़ को लगा करने, अरे आप कैसे आ गए सर जी, नेताजी। मैं बड़ाई नहीं इनका कर रहा हूँ आप लोग के बीच में, नहीं कि ये इनके पास आए हैं तो हम एक मैंने जो मेरे साथ गुजरा है इनके बीच में वो मैं कर रहा हूँ। तो वो बोला कि अरे सर आप कैसे, कि हमारे गांव के भैया आप कैसे कैसे इनको दबाए हैं, कहा ऐसा कर रहे हैं। बस तो वही मेरा पैसा वापस हुआ, नहीं तो जात के बावन था, यादव था, देने वाला मेरा पैसा नहीं था, डूब गया था, डूब ही गया था। हम लोग सोचे हम लोग गरीब आदमी ब्याज का पैसा लिए हैं, देगा ही नहीं, लेकिन सारा पैसा इनके खाली खड़ा होने के बाद मिला है पैसा। अब मिला है, फिर इनके ऑफिस था, क्या कहते हैं वो, बजाज का ऑफिस था वो रोड में, वीआईपी रोड में, वही ऑफिस में गए हैं, पानी पिए हैं, नाश्ता किए हैं, चाय पिए हैं, और वहाँ से गाड़ी में बोले कि अच्छा आप लोग क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कि रुकना चाहते हैं। हम लोग बोले कि नहीं नहीं इतना बहुत हो गया, अब हम लोग छोड़ दीजिए, तो अपन आदमी है तब ना इतना बड़ा हम लोग के साथ किए, ऐसा आदमी कौन है। अभी भूपेश चौबे अगले इलेक्शन में, इससे पहले वाले इलेक्शन में आए थे, हमारे भी ससुराल मोहली में है, भूपेश चौबे आए थे हमारे ससुर के लेके, पहुना पहुना पहुना, उस दिन हम पहुना थे, ठीक ना। आज हमको जानते हैं कि हम पहुना है कि ठेहुना है, आज हम हमारे ससुराल के बगल में है, ठीक ना। लेकिन हमारी भूल थी, चाहे जैसे भी, हम तो यही सोचते थे कि हमारे गांव में कोई वीर पैदा नहीं लिया है, कहा कि हम लोग के कुछ जो है कि आगे बढ़ाने वाला। लेकिन यही एक हमको अगर साला 10,000 20,000 लगाना पड़ेगा, फिर भी हम आनंद के साथ में रहेंगे, आजीवन रहेंगे। आनंद दिया जाए ऐसा करेंगे तो देखा जाएगा, फिर इनको प्रश्न दिया जाएगा, इनको उत्तर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है वो इनके जैसा नेता, न इनके सा भाई, न इनके सा भतीजा, न मेरा कोई नहीं है। हमारा भी 40 साल बाल दाढ़ी पक गया, हम इनको बड़ाई नहीं कहा, अपना अभी काम छोड़ के इनसे मिलने आए हैं, पूछिए मैं कहाँ हूँ, कहाँ है आप, तो बोले कि हम बहुआरा में आ रहे हैं। हम कि आइए, आज एक दिन और टाइम लिए तो इनका गाड़ी साथ बिगड़ गया कि नहीं टाइम मिला। आज हम सफर के आए हैं कि भाई उतना दूर से ओबरा से वो आ रहे हैं, तो हमारा घर खेत कटवा है, तो हम क्यों नहीं मिलेंगे इनसे, तब तो ये समझेंगे कि हमारे पास कोई है। इसलिए हम इनका नहीं, इनका माने काम के और इनका जो करने का हम बड़ाई कर रहे हैं, और हमारे गांव के भी हैं। आप लोग से हम यही कहेंगे कि आप इनको एक बार साथ में रहिए, इनको आगे करके देखिए, अगर पीछे हटेंगे, हमें तो भाई विश्वास नहीं है, एकदम ऊपर हाथ करके कहने कि हमें विश्वास नहीं है कि ये पीछे हटेंगे।
हम ये नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, मैं मेरे साथ किए हैं। अब 1 रुपया नहीं, अपना पैसा से नाश्ता कराए, अपना पैसा से चाय पिलाए, सारा खर्च किए। और आज भी हम विश्वास रखते हैं कि सोनभद्र में साला कोई ऐसा आदमी होगा, चाहे जाति कोई हो चाहे कोई हो नेता, इनको सामने हमारा काम होगा, कोई टिकेगा नहीं, कोई नहीं टिकेगा। ये कहने की हम आए हैं आप लोग से कि चल देख लीजिए, हम सफर का है, इनसे मिलने आए हैं। इतना बड़ा काम हमारा बेचारा किए हैं, ये हम क्या कहें। आज हम पीछे हटेंगे, हमको साला का 10-20 हजार रुपये लगा के इनके साथ रहना होगा, करना होगा, हम करेंगे। हम नहीं पीछे जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी करे। ये कहने आए हैं इनसे, और इनसे मिलने आए हैं, ठीक ना। इसके लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग कहते हैं कि आपका कर्म आपके पास लौट कर आएगा, जब आप अच्छा करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। तो अगर भैया यह बातें कह रहे हैं तो मैं अपने मतलब हृदय से बता रहा हूँ, मेरा हमेशा यह सोच है। उस समय मैं वास्तव में जानता भी नहीं था, मैं इतनी बार मिला भी तो मैं नहीं जानता था कि इन्हीं का मैंने मदद किया। मैंने किया है, लोग मुझसे मिलते हैं, मदद कर दे, फिर मैं भूल जाता हूँ। कितना किया तो कारण भी है उसके पीछे कि आप जब काम करिए तो उसको भूलते चलिए, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है जो अपनी बात को याद रखा है कि नहीं, हमारे बुरे वक्त पर कोई आदमी खड़ा था और मदद किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव एक बड़ा छोटा सा विषय है मेरे लिए सबसे बड़ा विषय आप है। मैं चुनाव लड़ पाऊं न लड़ पाऊं, जीत पाऊं न जीत पाऊं, हार पाऊं, वो अलग विषय है। मेरे लिए सबसे बड़ा विषय आप है कि हम आपकी तकलीफ में कैसे हम मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके कारण मेरे जैसे नौजवानों का हौसला बुलंद रहता है, जिनके जेब में पैसा नहीं है लेकिन हौसले बुलंद हैं। मंजिलों के पार कदमों के निशा नहीं मिलते, तकदीरों को मुट्ठी में करते हाथ नहीं दिखते, सपने तो सच हो सकते हैं बिना पैसों के भी, आसमां चूमते हौसले किसी के मोहताज नहीं होते। तो हम लोग ऐसे भाइयों के कारण ताकत में रहते हैं। जब काम करते हैं तो दिमाग में रहता है कि हम आपसे पैसा लेंगे 10 रुपया 20 रुपया और आपके हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन काम के वक्त कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, या आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे लेकिन पैसा आपका लगेगा नहीं किसी काम में। निःशुल्क काम होगा, परमानेंट। ये समझ लीजिए कि आपका भाई बैठा है कहीं, जितनी ताकत दी है पूरी ताकत के साथ आपके साथ रहेंगे। ये तो मुझे आज पता हुआ, ऐसे बात होती है। इनका नंबर भी मैंने सेव रखा है। ये तो मुझे आज बताए तब मैं जान पाया कि इनको तो याद भी नहीं होगा। 2015 की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप काम अच्छा करते रहेंगे तो लोग आएंगे निकल के। हम तो जान रहे हमारे पास जगह है ना कि भाई हमारे साथ ऐसा मुसीबत में काम किए हैं, और ये आदमी हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे गांव का है, तो हम बाहरी में थोड़ी ये करेंगे। जब हमारे घर नहीं रहता है तब ना हम दूसरे घर जाएंगे खाने के लिए। जब मेरे घर में सब व्यवस्था है तो हम दूसरे घर क्यों मांगेंगे। चलिए भैया, आप जैसे लोगों के कारण ही हमारी ताकत है। 10,000 भी इनके पीछे को लगाना पड़ेगा, 20,000 लगाना पड़ेगा, तो अरुण कभी हारेगा नहीं, पीछे नहीं लाद देगा। चैलेंज करते हैं, हम ऐसे कोई लिखवा ले स्टाम्प पर। क्या बात है। हम इनके साथ हैं, रहेंगे, अडिग रहेंगे। सारा काम, सारा धंधा मशीन बंद रहेगा लेकिन इनके साथ रहेंगे।